सोचिए, अगर आप कृषि विज्ञान को एक बेहद शानदार और कम लागत वाले बिजनेस में बदल सकें तो कैसा होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम मशरूम की खेती के इसी ब्लूप्रिंट और इससे जुड़े बेहतरीन मौकों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। तो आज के हमारे विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द ग्लोबल मशरूम बूम। दूसरा, प्लानिंग द फार्म। तीसरा है द कल्टीवेशन प्रोसेस। उसके बाद क्रंचिंग द नंबर्स और आखिर में हम देखेंगे स्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द ग्लोबल मशरूम बूम। चलिए समझते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में ये एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और हर किसी का ध्यान क्यों खींच रहा है। 3.78 लाख करोड़ रुपए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगले सिर्फ 7 सालों में ग्लोबल मशरूम इंडस्ट्री की वैल्यू यही होने वाली है। खाने से लेकर दवाइयों तक इसकी डिमांड आसमान छू रही है। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट बताऊं, बायोलॉजिकली फंगस असल में पौधों से ज्यादा जानवरों के करीब होते हैं। है ना कमाल की बात। अब यहां सबसे दिलचस्प कंसेप्ट आता है, सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था। बेसिकली ये एक ऐसा सस्टेनेबल लूप है जहां हम कृषि कचरे जैसे अनाज और फली के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके एक बेहद प्रॉफिटेबल फसल उगाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम सचमुच कचरे को रेवेन्यू में बदल रहे हैं। एकदम शानदार कंसेप्ट है। सेक्शन 2, प्लानिंग द फार्म। चलिए देखते हैं कि इस बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए शुरुआत में हमें कैसा फिजिकल सेटअप चाहिए होगा। शुरुआत करने के लिए आपको कोई सैकड़ों एकड़ का खेत नहीं चाहिए। सच मानिए, सिर्फ 20 बाय 20 फीट के एक छोटे से कमरे से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी सी जगह से भी हर हफ्ते लगभग 50 किलो उपज मिल सकती है। ये लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। खेती के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक है इंडोर कल्टीवेशन, जो काफ़ी टेक्निकल और क्लाइमेट कंट्रोल्ड होता है। यहाँ आपको प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल और कंसिस्टेंसी मिलती है। और दूसरा है लॉग कल्चर, जो बाहर खुले में होता है, मौसम पर डिपेंड करता है और इसमें समय भी बहुत लगता है। अगर आप इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो इंडोर तरीका ही आपके लिए बेस्ट है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें एंट्री लेना बहुत ही आसान है। आपको कोई भारी भरकम मशीनरी नहीं चाहिए, बस कुछ बहुत ही बेसिक चीजें चाहिए, जैसे मशरूम स्पॉन यानी मशरूम के बीज, छेद वाले प्लास्टिक बैग्स, लकड़ी के चिप्स, सोया की भूसी और पुआल। बस इन आसानी से मिलने वाली चीजों को मिलाकर आप एक परफेक्ट बेस तैयार कर सकते हैं। सेक्शन 3, द कल्टीवेशन प्रोसेस। अब थोड़ा ऑपरेशनल साइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर इन्हें उगाने का एकदम सही प्रोसेस क्या है। ये पूरा सफर बेसिकली 6 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, सबस्ट्रेट तैयार करना, फिर उसका स्टेरिलाइजेशन, तीसरा इनोक्यूलेशन, चौथा इंक्यूबेशन, पांचवां फ्रूटिंग और आखिर में हार्वेस्टिंग। खाद मिलाने से लेकर ताजे मशरूम तोड़ने तक का ये एक बड़ा ही सुलझा हुआ और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो इंडोर फार्मिंग का शेड्यूल एकदम घड़ी की सुइयों की तरह चलता है। सबस्ट्रेट को स्टेरिलाइज करने में करीब 20 घंटे लगते हैं, फिर उसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा होने में कुछ दिन का समय लगता है। हेपा फिल्टर से सफाई के बाद माइसेलियम को अपना जाल बिछाने में पूरे 2 हफ्ते लगते हैं और फिर सिर्फ 1 हफ्ते के फ्रूटिंग फेज में ताजे मशरूम के खूबसूरत गुच्छे बाहर आ जाते हैं। सेक्शन 4, क्रंचिंग द नंबर्स। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। आखिर कितनी पैदावार होगी और इस पूरे ऑपरेशन का इकोनॉमिक्स क्या कहता है। जरा प्रति स्क्वायर फुट पैदावार पर गौर करें। बटन मशरूम से आपको आराम से 10 से 15 किलो की उपज मिल सकती है और ऑयस्टर मशरूम से करीब 12 किलो। मतलब आप कोई भी वैरायटी चुनें, दोनों ही बहुत ही कम जगह में आपको जबरदस्त हाई वॉल्यूम पैदावार देती हैं। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये लिटरली हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 2500 स्क्वायर फीट की जगह में बटन मशरूम आपको 2500 से 3550 किलो तक की उपज दे सकता है और ऑयस्टर करीब 3000 किलो। और जब आप इसे बाजार की कीमत से जोड़ते हैं, जो कि 120 से 150 रुपए प्रति किलो के बीच होती है, तब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं रेवेन्यू का पोटेंशियल एकदम सॉलिड है। सेक्शन 5, स्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। अब आखिरी सवाल, इस पूरे प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर फंडेड बिजनेस में बदलने के लिए पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज क्या चाहिए। अगर आप बैंकों या इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हैं तो सबसे क्रूशल चीज है एक बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
ये एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो ये साबित करता है कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कितना मजबूत है। आखिर किसी भी बैंक को अपना पैसा लगाने से पहले एक भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी चाहिए होती है ना, और ये रिपोर्ट बिल्कुल वही भरोसा दिलाती है। तो सब कुछ जानने के बाद क्या मशरूम बिजनेस सच में प्रॉफिटेबल है? देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने का जादू नहीं है। ये प्रॉपर साइंस है और एक सीरियस बिजनेस है। सही प्लानिंग, मार्केट की समझ और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के साथ आप सचमुच कृषि कचरे को सोने में बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या फ्यूचर की खेती अब खुली जमीनों पर नहीं बल्कि बंद कमरों के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होने वाली है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।